Good morning student, myself Mrs. Babita from JPS Academy. I hope all are fine at home. Yesterday we have discussed difference between the cabinet ministers and council minister. Today we are going to read about the Lok Sabha. Lok Sabha is the lower house of parliament. In Lok Sabha every member selected by the people. The Lok Sabha is also called House of People. इसको House of People क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो मेंबर हैं वो आम लोगों के द्वारा बाय इलेक्शन इलेक्टेड होते हैं. इट इज़ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट का लोअर हाउस है एंड इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑन द बेस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जिसकी एज अब 18 हो गई है और वो इंडियन है. एवरीवन हैव द राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. आम लोग इलेक्टेड करते हैं डायरेक्टली इसके पार्लियामेंट जो लोअर हाउस है, जो लोकसभा हाउस के मेंबर्स को, एंड सीक्रेट बैलेट सिस्टम है उसके थ्रू. द स्पीकर इज द प्रिसाइडिंग कंपोजिशन ऑफिसर ऑफ द हाउस. आपको पता होगा कि लोकसभा का एक स्पीकर होता है जो लोकसभा की आपकी जो सेशन चलता है, जो लोकसभा में हेड होता है, जो क्वेश्चनिंग करता है, टाइम देता है, जो मिनिस्टर्स हैं, जो एमपी हैं उनको. तो उसको एमपी जब एक बार इलेक्शन हो जाता है, इलेक्शन होने के बाद जिस भी पार्टी मेजोरिटी पार्टी को सीट मिलती है उनमें से वो एक अपना लोकसभा का जो 533 के करीब जो सीट हैं, जो बाई इलेक्शन 500 टोटल सीट है 550, उनमें से 2 एंग्लो इंडियन होते हैं जो कि जो कि अपॉइंटेड किए जाते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू. ठीक है. वैसे 548 जो सीट है. अब प्रेजेंट में अगर मैं बात करूँ तो प्रेजेंट में 545 हैं जिनमें से 543 बाय इलेक्शन सेलेक्ट हुए थे और 2 प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड है. ठीक है जी. तो ये उनमें से एक स्पीकर का क्या करते हैं, हाउस के जो लोकसभा है उसका एक स्पीकर चूज किया जाता है. अ डिप्टी स्पीकर इज इलेक्टेड हु प्रिसाइड्स इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर. 2 होते हैं, एक स्पीकर होता है, एक डिप्टी स्पीकर होता है. बाय चांस जिस भी सेशन में जिस टाइम पे लोकसभा चल रही है उस टाइम अगर स्पीकर एब्सेंट होता तो डिप्टी स्पीकर जो है वो क्या करता है, प्रिसाइड्स करता है. प्रिसाइड्स क्या होता है, अध्यक्षता करना. ठीक है. किसकी? लोकसभा की. कब? एब्सेंस ऑफ द स्पीकर, जिस टाइम स्पीकर एब्सेंस होता है. जो ये हमारा टॉपिक है केस स्टडी कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग प्रेसिडेंट, ये हम लास्ट डे करेंगे. फर्स्टली वी आर गोइंग टू रीड अबाउट लोकसभा एंड राज्यसभा. कंपोजिशन. अब ये कंपोजिशन का मीनिंग है कि इसमें शामिल कौन कौन है, कितने मेंबर होते हैं, कैसे इनका इलेक्शन होता है. कहता है लोकसभा कंसिस्ट ऑफ 550 मेंबर्स आउट ऑफ विच 530 आर इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट वाइल 20 आर इलेक्टेड फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज. हमारे यहाँ पहले कितनी थी आपको पता है, 7 थी. अब कितनी हो गई हैं, 9, क्योंकि लद्दाख और श्रीनगर जो है जम्मू वो उसमें ऐड हो गया है तो स्टेट हमारे कम हो गए हैं. तो लोकसभा की टोटल सीट 550 हैं जिसमें से 530 जो आपके 26 जो स्टेट्स थे उनमें से चुने जाते हैं और 20 यूनियन टेरिटरीज में से चुने जाते हैं. सीट्स आर एलोकेटेड टू ईच स्टेट ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन. किस स्टेट की? देखो अगर हम बात करें हरियाणा की 10 सीट हैं लोकसभा की, किसी स्टेट की 3 सीट है, किसी स्टेट की 2 सीट है, किसी जैसे बिहार है, वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र है, यूपी है. अब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इनमें क्या होगा, इनमें जो लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनकी सीट भी ज़्यादा होंगी. तो पॉपुलेशन के बेस पर ही इनकी सीट जो एलोकेटेड की जाती हैं, आवंटित की जाती हैं कि किस स्टेट में कितने एमएलए चुने जाएंगे. फिर आ जाता है एक्ट.
सॉरी, द प्रेजिडेंट इवन नॉमिनेट 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स टू लोकसभा। एंग्लो इंडियन में काफ़ी बार बता सकती हूँ, जो फॉरनर होते हैं, जहाँ जो बाहर से आकर, या इंडियन कोई इंडियन मान लो अमेरिकन के साथ मैरिज कर लेती है, तो वो भी अगर वो इंडिया में रहना स्टार्ट कर दिया तो वो क्या हो गया, एंग्लो इंडियन मेंबर होते हैं लोकसभा के। टू गिव द कम्युनिटी एडुकेट रिप्रेजेंटेशन, उनको भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देने के लिए उपयुक्त कि भाई वो भी इंडियंस हैं और उनकी भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए लोकसभा में 2 जो है एंग्लो इंडियन सीट फिक्स की गई हैं एंग्लो इंडियन मेंबर्स के लिए। एट प्रेजेंट लोकसभा हैज़ 545 मेंबर्स हैं। फिर है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए लोकसभा, और ये आपके क्वेश्चन है लोकसभा की और राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। देखना भाई, इसमें हमारे 2-3 पॉइंट बिल्कुल सेम है। अगर आप लोकसभा की लिख रहे हो तो भी सेम आंसर आएगा, अगर आप राज्यसभा की लिख रहे हो तो भी सेम आंसर आएगा, बिकॉज दोनों ही क्या हैं, एमपी हैं, और एमपी दोनों एमपी हैं तो सेम ही क्वालिफिकेशन होंगी। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड नॉट टू बी लेस 25 ईयर्स से कम ना हो, ही शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी कि गवर्नमेंट जॉब ना हो। ही शुड नॉट बैंकरप्ट और द अनसाउंड माइंडेड, वो मूर्ख आदमी ना हो और बैंकरप्ट ना हो कि दिवालियापन घोषित किया गया हो बैंक के द्वारा, ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए। अब तो आ गया टर्म। टाइम क्या है लोकसभा का, द लोकसभा इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स, 5 ईयर के लिए इलेक्टेड होते हैं जो मेंबर होते हैं इसके। हाउएवर, इस प्रकार इट्स टेन्योर कैन बी एक्सटेंड इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी लागू हो जाती है, वो 3 कंडीशन किसी भी इमरजेंसी में, तो इसके टेन्योर को आप एक्सटेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। इट कैन बी डिसॉल्व इवन अर्लियर इफ द टेन्योर ऑफ लोकसभा एंड्स, इसको पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है यदि उसका लोकसभा का टाइम कंप्लीट हो गया हो, एंड उसके कंप्लीट होने से पहले, एंड नो पार्टी इज इन अ मेजोरिटी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। सपोज करो कि पहले मेजोरिटी में थी सीटें, मान लो अगर इसका हाफ करें 452 का हाफ करें, अगर इसका हाफ करने से हमें मिलेगा कितना, मिलेगा आपको 1। अगर मान लो इतनी 6 जो सीट्स हैं वो आ जाती हैं, 272 सीट मेजोरिटी सीट होती हैं, अगर इससे कम हो जाता है, इन बिटवीन केस में काफ़ी कम सीट हो जाती हैं और उस पर दोबारा से उसी पार्टी की इलेक्शन लड़ने के बाद सीट नहीं आती है, तो इस टाइम पर भी जो लोकसभा है उसको डिसॉल्व यानी ख़त्म किया जा सकता है, दोबारा से